सादा सा सवाल, पहले आजादी किससे लेनी है, रियासत पाकिस्तान से या इन सरदारों से, वडीरों से, जागीरदारों से या इन बेकार रस्मों से? सबसे अच्छा हरबा रेहम खान ही है इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने का। ये कैसी गैरत है कि आप अपनी गैरत बचाने के लिए अपनी गैरत को बीच चौराहे पर जबलों में खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करके आप उसे शूट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अपनी गैरत बचा ली। देखिए, बलूचिस्तान में ये तो जो वाकया हुआ है, तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो लोगों ने भर भर कर इसे शेयर दिए हैं। उसके बाद हुकूमत बलूचिस्तान की आंखें खुली हैं, पीएम ने नोटिस लिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। लेकिन मैं आपको फिगर्स बताता चलूं कि बलूचिस्तान में ख़वातीन किस कदर और कितनी ख़वातीन हैं जो इस इल्ज़ाम के तहत निशाना बनी है। बलूचिस्तान में सिर्फ 2020 में 66 ख़वातीन जान से बेजान हुई हैं, जिनमें से तकरीबन 33 तो गैरत के नाम पर मारी गई हैं। और 2021 में 57 ख़वातीन को सड़कों पर खड़ा करके, पहाड़ों के नीचे खड़ा करके यूं ही निशाना बनाया गया है कि जैसे आपने इस जोड़े का वाकया सोशल मीडिया पर, तो यही वाकया वायरल हुआ है ना। इससे पहले 2021 में, 2020 में, 2018 में तकरीबन 100 से 200 ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें गैरत के नाम पर जान से बेजान कर दिया गया है। अच्छा सद्दाम, आप ये भी बताइएगा कि महारंग बलोच, जरीन बलोच, ये भी बड़ी तहरीक चला रही है बलूचिस्तान में, इनकी क्या आप देखते हैं, मुस्तकबिल क्या है इनका? अच्छा देखें, मैं महारंग बलोच साहिबा या जरीना या शमी बलोच जो हैं उनसे मैं सवाल करता हूँ। मैं आज से आ रहा था घर से ऑफिस के लिए, तो मेरे जहन में बलूचिस्तान वाकये से मतलब कुछ ऐसे सवालात उभर कर आए जिनका जवाब मैं ऑडियंस से और बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट से लेना चाहता हूँ। अगर कल को महारंग बलोच ये अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं और वो इक़्तिदार के लिए उम्मीदवार बनकर सामने आती हैं और उनके अगेंस्ट में कोई सरदार, जागीरदार, वडेरा खड़ा होता है, तो वो कह देगा कि मैं ऐसा नहीं कहता कि हो, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है, क्योंकि सियासी हरबे जो सरदारान होते हैं वो जात पर अटैक करते हैं। कल को अगर किसी सरदार ने, जागीरदार ने, वडेरे ने कह दिया कि महारंग बलोच का कैरेक्टर ये है, उन पर कोई एलिगेशन लग गया, तो फिर ये कैसे डिफाइन करेंगी, कैसे अपना दिफा करेंगी? और ये लोग जो है बलूचिस्तान की ख़वातीन के नाम पर जो बड़ी बड़ी तहरीकें चल रही हैं बलूचिस्तान की, हमने देखा कि बलूचिस्तान की जो तहरीकें हैं उनमें ख़वातीन, महारंग बलोच हों, जरीना बलोच हों या शमी बलोच हों और दीगर जो ख़वातीन हैं वो सफ़े अव्वल पर होती हैं। और मर्द हजरात जो हैं, खासतौर पर अख्तर मेंगल साहब भी जो है वो उनकी आज़ादी के लिए तहरीक चला रहे हैं, लेकिन वो बैक फुट पर रहते हैं, लेकिन महारंग बलोच और दीगर एक्टिविस्ट जो हैं वो फ्रंट पेज पर रहती हैं। अब सवाल ये है, सादा सा सवाल, पहले आज़ादी किससे लेनी है, रियासत पाकिस्तान से या इन सरदारों से, वडीरों से, जागीरदारों से या इन बेकार रस्मों से? अभी तक हम पुराने रस्म और रिवाज पर चल रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई है, यानी ये तो इंटरनेशनल इशू बन गया। पाकिस्तान का मोराल तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुआ है। तो ये वीडियो के बाद आप कैसे देखते हैं? अब देखें, एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आप समझे। सिंध में कारोकारी की रस्म जो थी वो नहीं है, मुमल का वाकया देखें, ठीक है, और दीगर जो हिस्ट्रिकली ख़वातीन हैं उनके आप वाकयात देख लें, ठीक है, उन्हें किस कदर रिलीफ दिया गया और सिंध की ख़वातीन किस कदर आज़ाद ख्याल, आज़ाद ज़हनियत और उनकी कितनी आज़ादी हासिल थी, ठीक है। अब बलूचिस्तान के जो लोग आए, खासतौर पर ये आए थे पीर पगारा के दौर में, ठीक है, पीर पगारा के दौर में आए थे और बलूचिस्तान के लोगों को, इन सरदारों को बड़े बड़े लक़बात देकर सिंध भेजा गया था ताकि अंग्रेज दौर में, ताकि पगारा के जो साथी हैं, पगारा की जो तहरीक है उसे कुचला जाए। अब वो आए जो यहाँ पर नवाब बन गए, सरदार बन गए, उन्होंने अपनी बेकार रस्में यहाँ राइज की और उन रस्मों के बाद अब देखिए ना, सिंध में बहुत से ऐसे कबीले हैं जो कारोकारे पे बिलीव नहीं रखते, लेकिन जो इन बलूचिस्तान के नस्ल से ताल्लुक रखते हैं वो अपनी बेटियों को, माओं को, बहनों को टारगेट करते हैं। अब सवाल ये है उन सबसे, खासतौर पर बलूचिस्तान के गैरतमंद लोगों से सवाल ये है कि भाई ये कैसी गैरत है कि आप अपनी गैरत बचाने के लिए अपनी गैरत को बीच चौराहे पर जबलों में खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करके आप उसे शूट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अपनी गैरत बचा ली। ये कैसी गैरत है? ये तो गैरत हुई नहीं। आपने अपनी गैरत को सरे बाजार नीलाम कर दिया
اور اس بہن کو چھنی کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سردار بھی گرفتار ہو گئے. لیکن اگر اس واقعے کے بعد بلوچستان کے جو لبرل اور ایکٹیوسٹ لوگ ہیں اگر اس ذہنیت کو تبدیل نہیں کرتے تو یقیناً آپ کتنی بھی جدوجہد کر لیں, بھلے مارنگ بلوچ بندوق اٹھا لیں یا سمی بلوچ کچھ بھی کر لیں, اختر بلوچ کیا بھی کر لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر یہ ذہنیت اور یہ ایسی رسومات ختم نہیں ہوں گی تو بلوچستان کبھی ترقی نہیں کرے گا, اور یوں ہی بڑی قوتیں انہیں ان الجھنوں میں پھنسا کر اپنے مقاصد حاصل کرتی رہیں گی. صدام آپ دیکھیں ریحام خان بھی اب جو ہے ایکٹیو ہو گئی ہیں اور جونیئر ذوالفقار بھی اب ایکٹیو ہو چکے ہیں. اب کس طرح دیکھ رہے ہیں اب یہ پاکستانی سیاست میں نیا موڑ آنے جا رہا ہے؟ جب جونیئر ذوالفقار علی بھٹو لاہور میں جا کر اپنی پارٹی کا اعلان کرتے ہیں, اسی کے کچھ گھنٹوں بعد یا ایک دن کے بعد ریحام خان کراچی میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتی ہیں. اب جونیئر کو کہاں لڑنا ہے؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ لڑنا ہے, اور ریحام خان کو کہاں لڑنا ہے؟ کے پی میں عمران خان کے خلاف لڑنا ہے, کیونکہ سب سے اچھا حربہ ریحام خان ہی ہے عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کا, کیونکہ وہ ان کی بیوی رہ چکی ہیں. اب وہ سیکریٹس ان کے شیئر کریں گی, ٹک ٹاکس بنے گی, ریلز بنیں گے. اب پارٹی پر کیا فرق پڑے گا تو خیر وقت بتائے گا, لیکن ریحام خان کو جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے. کیا صدام ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے سکھر پریس کلب کا دورہ کیا اور وہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ انٹیریئر سے تو آ چکی ہیں وہ. اچھا, وہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اب سب کو پتا ہے ریحام خان جو ہے وہ نہ ہی سیاستدان ہے, ان کی جو شخصیت ہے وہ بہت سے مرحلوں سے گزری ہے. عمران خان سے شادی سے پہلے شاید ہی کوئی میڈیا کا بندہ کوئی جانتا ہی ہوگا, کیونکہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پر ایک اینکر کے طور پر کام کر چکی ہیں. لیکن عمران خان کی شادی کے بعد عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے دورے کیے, بھابھی بن گئی, کنٹرول سنبھالا, دفتر ایم کیو ایم کے 90 پر آئیں, بڑے تحائف لیے, اور اس کے بعد مبینہ طور پر انہوں نے عمران خان کی, ان پہ ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے عمران خان کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, لیکن وہ بہت ہوشیار بندے ہیں. تو اس کے بعد انہیں سائیڈ کر دیا گیا. سائیڈ کرنے کے بعد انہوں نے بک چھاپی کہ عمران خان کے کریکٹر پر جیسے کوئی دموک اٹھا کر حملہ کرتا ہے, انہوں نے حملہ کر دیا. لیکن عمران خان کے کریکٹر کو کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ ان کے ماننے والے, ان کے سپورٹرز بہت زیادہ تھے. تو اس کے بعد انہیں سیاست میں لانچ کیا گیا. اب دیکھتے ہیں سیاست, دیکھیں پاکستان کی سیاست اب عمران سے بڑا کوئی کھلاڑی ہے نہیں. ریحام خان ہوں یا جونیئر ذوالفقار علی بھٹو ہوں, انہیں شروعات میں بہت پرابلمس آئیں گے, کیونکہ عمران خان ابھی کا تو نہیں, بہت بڑا کھلاڑی ہے سیاست کا. انہوں نے 3-4 ٹینیور ایسے ہی مس کر دیے, شکست کھانی پڑی, اب جا کر وہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہوا ہے.